हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल आर एस इन्फॉर्मेटिव दुनिया में। तो दोस्तों फाइनली ओजेई के तरफ से अपग्रेडेशन राउंड का रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। तो जो भी सारे स्टूडेंट्स अपग्रेडेशन राउंड में उनको फ्रेश अलॉटमेंट मिला है तो वो भी अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एंड जिनको पहले राउंड में अलॉटमेंट मिला था एंड अपग्रेडेशन में उनका सीट अपग्रेड हुआ है या फिर रिटेंशन हुआ है, उनको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, अभी कॉलेजेस जाना है नहीं जाना है, फिर डॉक्यूमेंट्स ओजेई से लेना है नहीं लेना है, तो उन सारे क्वेरीज को लेकर के आज के ये वीडियो है। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपकी जितने भी सारे क्वेरीज है, सारे स्टूडेंट्स की जितने भी सारे क्वेरीज है, सारे क्वेरीज इस वीडियो के अंदर सॉल्व कर दूंगा। अगर फिर भी कोई क्वेरीज रहता है तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम में मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस स्टेट काउंसलिंग के रिगार्डिंग आप जानना चाहते हैं डिटेल्स में, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा लीजिए एंड साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए। तो चलिए आज वीडियो की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो नोटिस अपलोड कर दिया गया है ओजेई की तरफ से 20 दिसंबर को, तो उस नोटिस में क्या क्या उन्होंने लिखा है उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि द रिजल्ट ऑफ अपग्रेडेशन राउंड ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट्स ऑफ एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज हैव बीन पब्लिश। द कैंडिडेट कैन डाउनलोड देयर अलॉटमेंट लेटर यूजिंग देयर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। तो आपको जो भी सारे कॉलेजेस अलॉट हुए हैं उन कॉलेजेस को आपने अपनी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दे करके अपनी प्रोफाइल से आपको जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर या फिर फाइनल अलॉटमेंट लेटर आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। तो जितने भी सारे कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट मिला है, जिनको पहले भी मिला था, एंड सारे कैंडिडेट्स के लिए ये नोटिस उन्होंने पब्लिश किया है। तो इस नोटिस में क्या है, आइए ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहला, द कैंडिडेट हु हैव गॉट अलॉटमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम आर टू फॉलो द स्टेप्स आज मेंशन बिलो। तो जिनको पहली बार अपग्रेडेशन राउंड में अलॉटमेंट मिला है तो उनको क्या क्या स्टेप्स अभी फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला बात, पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस। सो एडमिशन फी कैन बी पेड ऑनलाइन फॉर एनी अमाउंट लेस देन 1 lakh through the login ID of the candidate. The amount may also be paid by demand draft. For admission fee above 1 lakh, the candidate have to submit the fees in the form of demand draft drawn in any bank in favor of OJEI payable at भुवनेश्वर। तो साफ साफ उन्होंने बोला है कि जिनके एडमिशन फ़ी 1 लाख से कम है, यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में 30,000 होती है, तो वो फीस आपको ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हैं अपनी लॉगिन आईडी के थ्रू, या फिर आप एक डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं जिनका जो डिमांड ड्राफ्ट है इन द फेवर ऑफ OJEE। ठीक है ना, ओजेई के फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बना है, किसी भी बैंक से आप बना सकते हैं जो कि भुवनेश्वर में पेएबल है। ठीक है ना, अगर हाईटेक की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट कंपलसरी है बनाना। ठीक है ना, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग करना है ओजेई सेल में। जैसे कि सेकेंड राउंड का जो फ्रेश अलॉटेड कैंडिडेट्स थे उनको भी फ्रेश अलॉटमेंट कैंडिडेट्स को आपका ओजेई सेल जाना पड़ रहा था, तो इस बार भी आपको ऐसा ही करना होगा। जो न्यू अलॉटेड कैंडिडेट्स है अपग्रेडेशन राउंड में उनको भी ओजेई सेल फिजिकली रिपोर्ट करना होगा ओजेई सेल में। ठीक है ना, तो जितने भी सारे कैंडिडेट्स हैं उनको 21 तारीख एंड 22 तारीख दोनों तारीख को जाकर के ओजेई की जो सेल है, जो ओजेई की ऑफिस है, तो वहीं पे जाके आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना होगा। अपने जितने भी सारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट, सीएलसी हो गया या फिर एसएलसी हो गया, +2 मार्कशीट, आपके बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपको वहीं पे सबमिट करना होगा। ठीक है ना, हालांकि जितना मुझे पता है सेकेंड राउंड अलॉटमेंट में जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए उनसे उन्होंने सिर्फ आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट, आपकी फाइनल अलॉटमेंट लेटर एंड आपका सीएलसी, ये तीनों सर्टिफिकेट को उन्होंने क्या किया था, कलेक्ट किया था। ठीक है ना, एंड हम बात करते हैं अगर दूसरे स्टेप्स की बात करते हैं, तो कैंडिडेट्स हु गॉट अलॉटमेंट इन द प्रीवियस राउंड एंड हैव ऑलरेडी रिपोर्टेड बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर ऑफ फी पेमेंट एंड अदर स्टेप्स हैव टू फॉलो द स्टेप्स आज मेंशन बिलो। तो जिनको पहले राउंड में अलॉटमेंट मिला था एंड इस राउंड में उनका अपग्रेडेशन हुआ है या फिर रिटेंशन हुआ है, तो उनको कौन से सारे प्रोसीजर फॉलो करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये स्टेप्स उन्होंने मेंशन क्या है। तो सबसे पहला, ऑल द कैंडिडेट्स अलॉटेड इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस हैव बीन अपग्रेडेड फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉलेजेस और हैविंग रिटेन्ड द प्रीवियस अलॉटमेंट हैव टू रिपोर्ट द फाइनल अलॉटेड कॉलेजेस। तो जो भी सारे कैंडिडेट्स जिनका अपग्रेडेशन हुआ है गवर्नमेंट से गवर्नमेंट कॉलेजेस तक या फिर उनका रिटेंशन हुआ है उसी कॉलेजेस में, तो उनको अपनी फाइनल अलॉटेड कॉलेजेस में रिपोर्ट करना होगा सारे कैंडिडेट्स को। हालांकि कुछ कॉलेजेस की वेबसाइट में ये साफ साफ लिखा गया है कि जिन कैंडिडेट्स की रिटेंशन हुआ है तो उनको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बार कहना चाहता हूँ, आपने अपनी कॉलेजेस की जो नोडल ऑफिसर या फिर जिसी का नंबर आपको कॉलेज की वेबसाइट में मिला होगा जिन ऑफिसर से बात करने के लिए, तो उनसे कॉल करके आप एक बार कंफर्म हो जाइए कि आपको कॉलेजेस जाना है कि कॉलेजेस नहीं जाना है। ओजेई मेंशन कर रहा है आपको कॉलेजेस जाना है, लेकिन वहाँ से कॉलेज से रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं आपको जाना नहीं है, तो डेफिनेटली आपको वहीं पे कॉल करके एक बार पूछ लेना चाहिए कि आपको कॉलेजेस जाना है और नहीं जाना है। ठीक है ना, दूसरी बात होती है क्या
कि जिन सारे स्टूडेंट्स को सेकेंड राउंड में न्यू अलॉटमेंट मिला था एंड उनका अपग्रेडेशन हुआ है या फिर रिटेंशन हुआ है, तो उनकी जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो सीएलसी हो गया, रेसिडेंट हो गया, वो सारे के सारे आपकी ओजेई की सेल में डिपॉजिट है। तो उन कैंडिडेट्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स आपकी ओजेई के पास है, उन डॉक्यूमेंट्स को आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। उन सारे डॉक्यूमेंट्स ओजेई खुद आपकी जो अलॉटेड कॉलेजेस है उस अलॉटेड कॉलेजेस को सेंड कर लेगा। तो अभी आपको ओजेई जा करके डॉक्यूमेंट्स ला करके फिर से कॉलेजेस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको ओजेई ही सेंड कर लेगा। जो एंड ये बात बिल्कुल भी ऑथेंटिक है, आप चाहिए तो खुद भी फ़ोन करके ओजेई से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की, द स्टूडेंट्स प्रीवियसली अलॉटेड इन एमबीबीएस कोर्स इन प्राइवेट कॉलेज, जिनको पहले प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस कोर्स मिला था एंड फिर अब उनका अपग्रेडेशन किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस में हुआ है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ओजेई की जो रिफंड मतलब कि जो सिस्टम है वहीं पे उनको अप्लाई करना होगा एंड अप्लाई करने के बाद ओजेई अपनी जो पेमेंट्स है उसको आपको रिफंड कर लेगा, ठीक है ना। एंड जो स्टूडेंट्स आपकी पहले एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेस ऑफ द हाईटेक मेडिकल कॉलेजेस में अलॉट हुए हैं एंड उनका अपग्रेडेशन में भी उनको हाईटेक ही मिला है, हालांकि कॉलेजेस डिफर करती है, ठीक है ना, कि पहले हाईटेक राउरकेला हो सकता है, अब हाईटेक भुवनेश्वर मिल गया है, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। कैसे डिमांड ड्राफ्ट, जैसे हमने पहले बोला 1B की स्टेप्स में, जैसा हमने बताया कि कैसे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है एंड कैसे आपको रिपोर्टिंग करनी है, बिल्कुल वैसे ही आपको डिमांड ड्राफ्ट ओजेई की फेवर में बनाकर 21 एंड 22 को आपने को रिपोर्ट करना होगा ओजेई सेल में एंड रिपोर्ट करने के बाद ही आप अपनी कॉलेज का जो सीट है उसको कंफर्म कर सकते हैं। एंड जितने भी सारे कैंडिडेट्स हैं, सारे के सारे कैंडिडेट्स को 23 दिसंबर तक अपनी रिस्पेक्टेड कॉलेजेस में रिपोर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप रिपोर्टिंग करने में नाकामयाब रहते हैं तो आपका जो सीट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा एंड वो सीट आपको स्पॉट राउंड के लिए वैकेंट हो जाएगा। तब आपकी जो स्पॉट राउंड है उसी राउंड में आपकी जो कैंसल सीट्स आपका स्पॉट राउंड के लिए वैकेंट हो जाएगा एंड फर्दर ऑन डेट में स्पॉट काउंसलिंग का डेट नोटिफाई कर दिया जाएगा ओजेई की वेबसाइट में। सो आई होप इस वीडियो के अंदर मैंने आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व कर दिया है। अगर फिर भी कोई क्वेरीज रहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे टेलीग्राम में एंड यूट्यूब की कमेंट्स में पूछ लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।